हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज फाइनली वो चीज हमें देखने को मिल गई जो कि हम सब काफी टाइम से देखना चाहते थे, यानी कि रोमन रेंस एंड द रॉक आ गए आमने सामने। बट स्मैकडाउन के बाद भी हमें कुछ चीजें देखने को मिली एंड आखिर क्यों कोडी रोड्स को इस तरह से रिप्लेस किया द रॉक ने। इसके अलावा अब आगे क्या कुछ होने वाला है रॉक एंड रोमन रेंस की फ्यूड में, सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ बात। तो जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस दोनों आने वाले थे, ये बात तो हम सभी को पता ही था। रोमन रेंस आकर हमें सेथ रॉलिंस के बारे में भी बात करते हुए दिखते हैं कि रॉ में उन्होंने अपने आप को दी गाय बोला था, दी चैंपियन बोला था। ये बोला था कि वो एक वर्क हॉर्स है, लेकिन भाई रोमन रेंस ने पूरी तरह से मजाक उड़ाया सेथ रॉलिंस का ये कहकर वर्क हॉर्स क्या लंगड़ा कर चलता है, वो दी गाय कैसे हो सकता है जब वो पिछले कुछ सालों से अपने वाइफ के क्लॉथ्स पहन रहा है। एंड हाँ, उसने ये चीज तो सही बोली है कि मैं उससे काफी कम काम करता हूँ, मैं उससे 10 गुना कम काम करता हूँ, लेकिन स्टिल मैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाता हूँ। जिसके बाद वो कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, फिर वहां पर निकल कर आते हैं कोडी रोड्स, जिसके बाद वो कहते हैं कि रॉ में सेथ रॉलिंस ने सभी चीजें सही बोली, बस उसने एक चीज गलत बोली कि ये टाइटल हॉलीवुड टाइटल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो टाइटल है जो कि ब्रूनो सामर्टिनो के पास था, ये वो टाइटल है जिससे मेरे फादर ने जीता था एमएसजी में, बट उसे तुरंत ले लिया गया था। तभी वो रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम यहाँ पर बोलते हो कि ये कैमरामैन तुम्हारा, ये अनाउंसर्स टेबल तुम्हारा, ये ऑडियंस तुम्हारे है, और फिनिश द स्टोरी का मतलब सिर्फ चैंपियनशिप लेना नहीं है बल्कि तुमसे सारी चीजें लेना है। जिसके बाद सभी को लगता है कि उनका मैच ऑफिशियल होने वाला है रोमन रेंस के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज रेसलमेनिया में नहीं होगी, बिकॉज काउंसिल करने के बाद उन्हें ये पता चला है कि रोमन रेंस को एक बंदा काफी अच्छी तरह से जानता है। जिसके बाद हमें वहां पर निकल कर आते हुए दिखते हैं दी रॉक। सभी लोग हो जाते हैं पूरी तरह से शौक। रॉक आते हैं रिंग में, वो सबसे पहले हाथ मिलाते हैं कोडी रोड से, फिर वो गले मिलते हैं और वहां से कोडी रोड्स चले जाते हैं। तभी हमें रॉक पीछे मुड़ते हुए दिखते हैं जहां पर खड़े रहते हैं रोमन रेंस, और धीरे धीरे कर दोनों पास आते हैं। एंड यहाँ से ये पता चल चुका है कि हमें देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच। वहीं गाइस स्मैकडाउन तो यही खत्म हो गया, लेकिन स्मैकडाउन के बाद की WWE ने एक वीडियो पैकेज रिलीज किए जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है ये दोनों स्टिल एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं एंड सभी क्राउड रोमन स्केयर्ड कर चैंट करने लगता है, लेकिन रॉक हमें वहां बैठे फैंस के लिए प्रोमो कट करते हुए दिखते हैं, यानी कि वहां की क्राउड की बात करते हैं किस तरह से ये सिटी एक मैजिकल सिटी है, और इफ यू स्मेल वाला अपना कैच फ्रेज बोलकर कर देते हैं स्मैकडाउन को एंड। अब काफी लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई WWE ने ऐसा तरीका क्यों चुना रॉक वर्सेस रोमन रेंस को मैच को ऑफिशियल करने का। ये भी तो हो सकता था कि कोडी रोड्स की जगह रॉक रॉयल रंबल जीत जाए। तो गाइस इससे रिलेटेड फाइनली अपडेट निकल कर आ चुकी है। सो WWE के प्लान ये थे कि रेसलमेनिया में हमें रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच देखने को मिलेगा, लेकिन जब सीएम पंक हो चुके इंजर्ड, ब्रॉक लेसनर बाहर हो चुके हैं रेसलमेनिया से, तो रॉक को WWE को लाना ही पड़ा। और रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच तो होने ही वाला था, लेकिन वो रेसलमेनिया में नहीं होता बल्कि उसके बाद कभी होता या फिर नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में। लेकिन सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर की वजह से सारे प्लान्स में करने पड़े चेंजेस, और विंस मैकमैन जब पूरी तरह से जा चुके कंपनी से, तो प्लान चेंज करने में ज्यादा झमेला वगैरह नहीं हुआ। सो यही रीजन था कि आखिर क्यों इस तरह से रॉक ने रिप्लेस किया कोडी रोड्स को। बट हाँ, सोशल मीडिया पर रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच को काफी ज्यादा हेट मिल रही है, यानी कि ट्विटर वगैरह पर तो चलो सही है, वहां तो हेट वगैरह चलते रहती है, लेकिन गाइस यूट्यूब पर जो WWE ने वीडियो अपलोड किया सिर्फ यूएसए के फैंस के लिए, जो कि कुछ दिनों बाद ही ओपन होती है इंडिया एंड कुछ कंट्रीज के लिए, तो गाइस उस वीडियो पर मिल चुकी है 87,000 डिसलाइक्स। और नोटिस करने वाली बात यह है कि उस वीडियो पर है सिर्फ और सिर्फ 32,000 लाइक्स, यानी कि 73% बंदों ने डिसलाइक किया इस चीज को। इस चीज के पीछे का मेन रीजन तो आप सब जानते ही हो, वो है कोडी रोड्स। सभी यही बोल रहे हैं कि सीएम पंक के साथ जो चीज रॉक ने की थी वही अब फाइनली हो रही है कोडी रोड्स के साथ, यानी कि सिंपली बहुत सारे फैंस इस बुकिंग से खुश नहीं है। वैसे आप कौन सा मैच देखना चाहते थे, रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच या फिर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। लेकिन हाँ, बात कर ली जाए कि ये मैच हमें ऑफिशियल कहां पर होता हुआ दिखेगा एंड आगे इनके बीच क्या कुछ होने वाला है। देन इस स्मैकडाउन में तो ऑलरेडी एक मैच हो चुका है ऑफिशियल रेसलमेनिया के लिए, यानी कि बेली और इयो स्काई का। बेली एंड डैमेज कंट्रोल का हमें ब्रेकअप देखने को मिल गया और बेली ने चुन लिया इयो स्काई को अपना अपोनेंट रेसलमेनिया 40 के लिए, और इनका मैच ऑफिशियली हो चुका है कंफर्म। लेकिन लोग यही सोच रहे हैं कि फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच क्यों नहीं हुआ। तो गाइस ये मैच WWE में भी करने वाली है थर्सडे को ऑफिशियल, बिकॉज थर्सडे को हमें देखने को मिलने वाला है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रेसलमेनिया का। सो वहां पर मे भी ये चीज हो जाएगी ऑफिशियल। और स्मैकडाउन में आप सबने ये चीज नोटिस की होगी कि रोमन रेंस के साथ स्टिल है सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो, और जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच भी रूमर्ड है रेसलमेनिया 40 के लिए, यानी कि गाइस जे ऊसो भी हमें स्मैकडाउन में आते हुए दिखेंगे एंड मे बी वो हमें रॉक का साइड लेते हुए दिख सकते हैं, यानी कि वो एंड रॉक एक साथ काम कर सकते हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और कोडी रोड्स के साथ तो आगे मे बी दो ही चीजें हो सकती है, पहला तो वो कि वो रेसलमेनिया 40 में हमें फेस करते हुए दिखे सेथ रॉलिंस को, नहीं तो उनका एंड रोमन का मैच हमें एलिमिनेशन चैम्बर में ही देखने को मिल जाए, जिसके थोड़े कम चांसेस है, और सारी चीजें हमें क्लियर होते हुए दिख जाएगी नेक्स्ट वीक के रॉ में। लेकिन गाइज आप सब मुझे
मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहा है कि इस रॉक वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूड में आप किसके साइड पर हो, रॉक के या फिर रोमन रेंस के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।